चलिए कंटिन्यू किया जाए। क्या है आज का टॉपिक? रेकरिंग पर आधारित क्वेश्चन। और ये आज का क्लास आप जो भी 10 मिनट का है या 20 मिनट का है, ये आपको 3 नंबर दिला देगा। सही से सुन लीजिए तो हाँ 3 मार्क्स दिला ही देगा। निश्चित है हर साल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन क्या रहेगा कि कहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करे। परिमेय है ना, संख्या के रूप में व्यक्त करे। क्या करे? व्यक्त करे या दर्शाए। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। या नहीं तो क्वेश्चन या तो ऐसे बन सकता है, और परिमेय संख्या को चूंकि दूसरा टाइप क्या बन सकता है कि P वट्टा Q के रूप में व्यक्त करे। तो P वट्टा Q के रूप, ये तो भी परिमेय ही निकाला आएगा। कहेगा P वट्टा Q के रूप में व्यक्त करे, बदले, है ना, P वट्टा Q के रूप में बदले या व्यक्त करे। ये लैंग्वेज की चेंज किया जा सकता है, बदले, बस हो गया। इस तरह से रहे, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करे या P वट्टा Q के रूप में बदले। तो यही बात है। चलिए सर क्वेश्चन क्या रहेगा, रेकरिंग कैसे लगा रहेगा संख्या पर? तो ध्यान से देखिए, टैप वाइज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हाँ, यानी पहला टैप का क्वेश्चन, इसमें लगभग 2 से या 3 टैप के क्वेश्चन है, ये तीनों को समझना है, ठीक है। तो टैप 1 में क्या रहेगा, जैसे सिंपल देखिए, 0 है और 2 के ऊपर में रेकरिंग रहे। क्या रहे? 0.2 के ऊपर इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। ये ऐसे भी रह सकता है, या नहीं तो 0.2 या इस तरह से बिंदु भी रहेगा, तो वो भी रेकरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कहेगा इसको P वट्टा Q के रूप में बदले, यानी ये P वट्टा Q के रूप में बदले, या इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करे। तो कैसे बदलेंगे? मैं नहीं दिख रहा हूँ। चलिए देखिए, तो कोई एक चीज है इसमें से हटा दे, यहाँ से मैं नहीं दिख रहा हूँ तो आगे ले लेते हैं, इधर जगह है। चलिए आप दिख रहा होगा, टैप 1 लिखे थे ना, 0. देखिए नहीं था, 0.2 के ऊपर रेकरिंग। इसको क्या करना है? P वट्टा Q के रूप में बदलना है। तो ये टैप पहला है, इनको समझ जाएंगे तो शायद सारा समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए, इसके 2 मेथड है। आप बोलिए आसान मेथड के साथ जाएंगे कि हाँ, 2 तरीके हैं इनको, ये P वट्टा Q के बदलने के लिए। तो मैं दोनों तरीका, आप बोलिएगा तो दोनों तरीका बता देंगे, नहीं तो हम आसान तरीका बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ढंग से बनाएंगे या वो सब्जेक्टिव ढंग से बनाएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। असल क्या होता है, ये 0 आगे में लगने का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ये 2 है तो 2 दे दीजिए। कितने अंक पे रेकरिंग है? 1 अंक पे है, तो बट्टा में क्या करना है? 1 और 9 दे देना। बट्टा में क्या करना है? इसका आंसर हो गया। अब 9 कैसे आया? चलिए इसको 9 कैसे आया, तो इसके लिए अब बहुत समय लग जाएगा इसको बताने के लिए, हैं? बताए? चलिए आप लोगों की इच्छा है, दिली तमन्ना है कि सर आप 9 ही से भागा क्यों लगाए? इतनी संख्या 8 है, 2 है, 5 है, क्यों नहीं भाग लगाए? 9 से क्यों लगाए? तो देखिए असल क्या होता है बच्चों, हम इसको 0.2 के ऊपर रेकरिंग, 2 के ऊपर रेकरिंग था, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में बदले तो 2 वट्टा 9 आंसर आएगा। लेकिन 9 ही से भागा क्यों दिए? चलिए इसका सेकंड मेथड क्या हो गया? ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। चलिए ये फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखिए, मैं बोला था ना 2 तरीका है कि डायरेक्ट 1 अंक पे रेकरिंग है, 9 दे करके निकल जाइए। आप वही देखिए, जो बोले 9 क्यों देंगे, तो सुनिए आप 9 कैसे देते हैं। 0 दशमलव क्या था? 2 के ऊपर रेकरिंग था। अब
इसको मानना है, माना कि x बराबर मान लेते हैं कि 0.2 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग क्यों लगता है पता है किसी को? क्यों लगता है? सही है, रेकरिंग इसलिए लगाया जाता है बच्चों, ध्यान दीजिए। x बराबर 0.2, ये 2 के ऊपर रेकरिंग लगा है, ये बता रहा है कि 2 क्या हो रहा है, बार बार आएगा, 2 क्या होगा, रिपीट होगा। इसीलिए इस सभी को रोकने के लिए हम एक बार क्या कर दे, 2 के ऊपर। आप कहिएगा 0.2 और ये 0.222, क्या दोनों बराबर है? जी बराबर है। सभी आदमी समझिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसी चीज़ को डॉट डॉट और 2 को हटाने के लिए ऊपर में क्या दे देते हैं, रेकरिंग दे देते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो हम रेकरिंग था तो ऐसे लिखे जा सकते हैं कि नहीं। इनको क्या मान लीजिए, समीकरण 1, समीकरण 1 मान लीजिए। और समीकरण 1 में दोनों ओर वर्ग करने पर क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में दोनों ओर, है ना, जो बोले हैं 9 कैसे आया, 9 ही क्यों दिए, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में दोनों ओर वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग करेंगे। अरे यार वर्ग नहीं यार, समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर वर्ग नहीं होगा बच्चों, गलती हो गया यहाँ पे, सॉरी भाई। समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अच्छा गुना करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुना करने में, जब 10 से गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सफीना खातून इधर देखो ना, 10 से गुना करेंगे, दोनों ओर करेंगे, इस साइड भी x में 10 से गुना करेंगे तो 10x बन जाएगा। इधर 10 से गुना करेंगे ना, दशमलव यहाँ है ना, तो वहाँ चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 0.2 था, ये 2.222 इस तरह से आएगा। भाई क्या दिक्कत हो रही है, नहीं होगी? देखिए ऐसे देखिए, चलिए इनको कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। 0.2 है, आए, फिर 2 था डॉट डॉट, और गुने हम 10 से गुना किए, ठीक है ना। तो इसको दशमलव उड़ाते, अभी मोटा मोटी अगर 1 2 3 अंक है, 3 को 0 होता है, एगो 0 कट जाता था। अब 2 ही अंक के बाद ना दशमलव लगता, 1 2 2 2 2 था, 2 अंक के बाद दशमलव लगता तो यहाँ ना आ जाता, और डॉट डॉट तो चल ही रहा है ना। तो इसीलिए 10 से गुना करेंगे ना, आप याद रखिए, 10 से गुना करेंगे दशमलव 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सवाल में 100 से भी गुना करना पड़ेगा। 1000 से गुना करेंगे तो 1 2, यहाँ दशमलव आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से होता है, आप याद ही रखिए इनको। इधर 10 से गुना किए तो दशमलव जो यहाँ लग रहा था 1 अंक आगे बढ़ गया। अब इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। और अब क्या कीजिए, 2 में से 1 को घटाइए। ये चीज़ क्या बता रहा है कि 2 में से 1 को घटाते हैं, तो 2 है 10x माइनस, या क्या घटाना है 1, तो x घटाएंगे बराबर। ऐसे पहले इसको लिखिए 2.222 डॉट 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 माइनस, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को घटा रहा, अब 2 लिख लिए, अब 1 को घटाइए, 0.222 डॉट डॉट डॉट, ये आ रहा है। क्लियर है इतनी बातें? यस सर। 2 में से 1 को घटाने पर, यानी दूसरा में से 1 को घटा रहे हैं, तो 10 में से x को घटाइए, इस साइड वाला घटा दिया। अब इधर ये वाला यहाँ फिर घटाना है, कितना घटाओ का चिन्ह कहाँ? क्लियर है यहाँ तक? नीचे दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रहा है। एक स्टेप ले लेते हैं, तो 10x में से x घटाएंगे तो आप ही बताओ ना कितना होगा? 9x होगा बराबर। अब देखो 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, फिर से 2 में से 2 0, दशमलव है तो दशमलव,
2 में से 0 घटा तो 2, और ये डॉट डॉट था चल रहा है वही ना। अब देखिए फिर से ये भी दिख रही है अभी, ये नहीं दिख रही है। चलिए चलो ध्यान दो, 9x है यहाँ पे, क्या है 9x। चलो अब असल यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, दशमलव के बाद 0 को हम लोग रखते हैं। अब बताइए तो दशमलव के बाद 0 को हटा देते हैं, इसका वैल्यू अब दशमलव लग गया तो इसके बाद आपकी मर्जी है तो 0 लेते जाइए या ना लीजिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, केवल 2 लिखेंगे। दशमलव के बाद ये पूरे चीज़ को क्या किए, गैप कर दिए। दशमलव के बाद 0 को नहीं रखा जाता है बच्चों, इतनी समझिए, दशमलव के बाद 0 को नहीं रखा जाता। तो 9x बराबर 2, तो आप बताओ x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या होगा 2/9। और हम x किसको माने थे पता है, x किसको माने थे, यही ना 0.2 के ऊपर एक रिंग बराबर 2/। अब लीजिए आप इस तरीका के साथ जाइएगा, ऑब्जेक्टिव है, अगर इस तरीका के साथ जाइएगा तो आपको ये तो आसान है। चलिए किसी किसी में 100 से गुना करना पड़ता है, किसी किसी में 1000 से 10,000 से। सर यहाँ पर जो 0.2 के ऊपर रेकरिंग है तो इसके जहाँ जैसे यहाँ पे कुछ अंक रहेगा तो 9/, में फिर भी पड़ेगा। हाँ कुछ भी रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। 3 के ऊपर भी रेकरिंग रही है तो 2 को 9 बजी 2 संख्या के ऊपर रहेगा। आप समझ गए ना, 9 क्यों दिए यहाँ पे, तो देख रहे हैं ना 9 आता है इसीलिए दिए। आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद हम दूसरा तरीका बताते हैं। आप तो ये टैप 1 हुआ कि क्वेश्चन ये लिखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए और ये भी नोट कीजिए, सारा चीज़ इसमें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं फिर अगले क्वेश्चन। वीडियो पॉज कर दीजिए जब तक। ए भाई चलिए सुनिए, कितने क्वेश्चन अब इनसे पूछे जा सकते हैं। अब या तो फर्स्ट मेथड के साथ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव है भाई, देख रहे 1 अंक पे रेकरिंग है तो एगो नॉन लगा करके क्या कीजिए, टिक कर दीजिए। लेकिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है वही, ये नहीं पूछता सब्जेक्टिव में 0.2 के ऊपर रेकरिंग को, तो आप ऐसे भी बना सकते थे तो 2 नंबर मिलेगा। आप डायरेक्ट 0.2 के ऊपर रेकरिंग था, आप इसको भी लिख देते तो आपको 2 नंबर मिल जाता। खैर इतना इजी नहीं पूछेगा, इतना इजी 2 नंबर में नहीं पूछेगा। आप क्वेश्चन देखिए ना कितने इसमें एडवांस, बहुत क्वेश्चन आप कंपटीशन वाला पूछने लगा। ठीक है, हम करवाते हैं ये क्वेश्चन। तो यानी हम क्या समझे कि 0.2 के ऊपर रेकरिंग किस परमेय संख्या को या तो बदले, तो p/q के रूप में बदले तो क्या आया, 2/9 आया। यानी हम ये समझे कि 2/9 में हम भाग दिया जाए तो 0.222 आएगा, और इसी को रोकने के लिए हमने क्या लगा दिया, रेकरिंग लगा दिया। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है, रेकरिंग दे देगा, क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे 0.2 के ऊपर रेकरिंग क्या है, क्या है। अब क्वेश्चन है पहला ऑप्शन ए परमेय संख्या है, 2 वास्तविक संख्या है, 3 है कि प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है। किनके साथ जाएंगे आप लोग, परमेय संख्या है। क्यों है परमेय, क्योंकि 0.2 के ऊपर रेकरिंग को तो हम p/q के रूप में बदल सकते हैं ना, और जो p/q के रूप में लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, परमेय कहलाता है। तो 0.2 के ऊपर रेकरिंग क्या है, परमेय संख्या। कुछ भी रेकरिंग लगा हो परमेय है, आंख मूंद के टिक कर देना। या ऐसे ही रहता, या ऐसे भी रहता, इनको ऐसे पूछ देता आपको 0.222 ऐसे जानबूझ के दे देगा, कहेगा क्या है, परिमेय ही है। ये भी क्या है, परिमेय। यानी रेकरिंग लगा है या कोई संख्या रिपीट आ रही है तो इसको p/q के रूप में बदलना अभी हम क्या देखें, संभव है। और जिसको p/q के रूप में बदलना संभव है वो परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। समझ गए बच्चों। अब भाग देंगे 9 से 2 में तो ज़रूर इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। अब ये भी जान गए कि 0.2 के ऊपर रेकरिंग किस परमेय संख्या को बदला गया है, तो ये आया है 2/9 को। आप याद कीजिए क्लास 9th में पढ़े हैं
कि 9 से भागा दीजिएगा 2 में, दीजिएगा ना, तो देखिए ये आ रहा है कि नहीं, आएगा, 100% आएगा। दशमलव लगाइएगा, 0 लगाइएगा, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 दूनी 18, कितने आएगा घटा करके 2, फिर आप दशमलव नहीं देंगे, एक बार दे दिए तो आप 0 खाली उतारिए। 9 दूनी 18, फिर 0, फिर देख रहे हैं 2 आता है कि नहीं, अरे 9 दूनी 18 आता ही रहेगा, नहीं आएगा। यानी हम ये भी जान गए कि 0.22 जो आ रहा है या 0.2 के ऊपर रेकरिंग जो आ रहा है, किस परमेय संख्या का रूप है, ये किस परमेय संख्या को, तो 2/9 को। उम्मीद करते हैं बच्चों ये रेकरिंग पर आधारित हम 2 मेथड बताए। एक फर्स्ट मेथड की रेकरिंग हटाइए, 9 लगा दीजिए, रेकरिंग हटाइए और इसके नीचे में क्या लगा दीजिए, 9 लगा दीजिए। और सेकेंड मेथड इसका डिटेल में कि 9 ही क्यों लगाते हैं, तो इसका आंसर मिल गया कि 9 ही क्यों लगाते हैं, 9 ही लगाना है, रेकरिंग हटाएंगे तो। क्लियर है सभी को? इतनी बातें समझ गए। और रेकरिंग वाला सवाल दिया रहे, लाइए रेकरिंग दिया रहे तो पूछेगा कौन सी संख्या, तो आप क्या टिक करोगे, 0 नहीं रहे, 0 के जब पे कुछ संख्या 1 रहे 2 रहे। तो अब हम टैप 1 पे है ना, जब टैप 2 पे आएंगे तो यही इससे आगे बढ़ेंगे। अभी एगो क्वेश्चन समझिए ना, धीरे धीरे ना जानिएगा। रेकरिंग पर आधारित क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? नहीं समझ में आ रहा है जो बच्चे को फिर से पूछेंगे, ठीक है। मैं क्या हुआ, वीडियो नहीं वीडियो नहीं देखनी है आप लोगों को, ठीक है। अरे आपको इतना समय है अभी, इतना आप एक यहाँ पे समय दे ही रहे हैं और फिर घर पे भी समय दीजिएगा। जिनको नहीं है समय वो सब देखेंगे, वो अपना, अगर मान लीजिए मेरा क्लास हम अपनी टैलेंट को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, देखने वाले देखेंगे, वैसे मेरा कोई कंटेंट अच्छा रहता नहीं है, कोई एडिटिंग करने वाला चाहिए कोई, ठीक है, हम ही को सब कुछ रहना, और समय है ये नहीं हमारे पास इतना। जैसे मन होता है जो भी बन रहा है वही चीज़ हम अपलोड कर देंगे, कोई कटपुट नहीं करते। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, यानी क्वेश्चन रहेगा 0.2 के ऊपर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, या सीधे रहेगा P/Q के रूप में। तो क्वेश्चन समझ गए सभी आदमी? चलिए आगे चलते, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। क्या सीख रहे हैं हम लोग, फिर से समझेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन हम क्या लिए कि टैप 1 में, टैप यानी हाँ इन ऐसा वाला, ठीक है, टैप 1 में क्या कि 0.2 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या निकल जाओ, 2 दे दो, इनके ना हो गया आंसर। अब आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग होता तो क्या हो जाता। दीपक समझ रहा है? आप दोनों का ही नहीं ध्यान दे रहे इधर, देखिए इधर देखिए, 0.3 के ऊपर रेकरिंग हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/9। और इनको यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, देख रहे हैं ये परिमेय संख्या तो कट भी रहा है, नहीं कट रहा है ये परिमेय संख्या, तो ये 2/9 नहीं ना कट रहा था, ये तो कट रहा है, कितना से 3 1 3, ऊपर में 1 देंगे, 3 3 9। देखिए इसमें 2 स्टेप बढ़ गया, तो समझ में आ रहा है सभी को? अब आगे और आते हैं कि यदि रहता 63 नंबर क्वेश्चन में 0.7 के ऊपर रेकरिंग रहता तो बोलो सभी आदमी, क्या ये भी कटेगा इस बार? होगी आंसर। चलिए 0.6 के ऊपर रेकरिंग रहता तो सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही 0.6 के ऊपर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो 6/9 और फिर से ये कटेगा, कितना से कटेगा, 3 दूनी 3 तिया 2/3, सब परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं, सभी को समझ में आ रहा है? अब फिर से नहीं कहिएगा 9 कैसे ये आया, तो जैसे अभी 2 वाला को बना है
वैसे ही ये बनेगा, सब ऐसे ही बनेगा, आपको वही आंसर आ जाएगा। सारा स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, सेम टू सेम पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। सर अब एक वाला यानी एगो अंक पर रेकरिंग रहेगा तो एगो न रख देनी है नीचे में, हाँ आगे में जीरो रहनी चाहिए, ये हो चीज़ पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिए। आप देखिए हम जीरो नहीं रहे तो नहीं रहेंगे तो हम अगले टैप में करेंगे, ठीक है, अभी रहने दीजिए, वो थोड़ा सा पहले आसान वाला आया तब ना, ठीक है। अभी आएगा जैसे रहेगा यहाँ पे 1 यहाँ पर रेकरिंग हो, यहाँ 2 हो तो क्या करेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अभी पहले आसान समझिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अंक को बढ़ा रहे हैं बच्चों, अंक को बढ़ा रहे हैं। अब 0.2 के साथ अब हम 3 भी दे देते हैं और इस पर रेकरिंग नहीं, दोनों पे कर देते हैं। कौन बताएंगे? जो बोल रहा है 23/99 उनका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आप सभी स्टूडेंट समझ गए कि 23 है तो 23 देंगे, इस बार 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 देना, 2 को 9 लगेगा। आप कहिएगा सर इसमें ही आप 99 कैसे आ गया, तो सेम वही यही होगा, एक बार 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 100 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ पे लगेगा। ये 0. कोई पूछेगा 0.23 को कैसे क्यों यह 23 लिखा गया है, तो ये 0.23 फिर 2 3, अरे यार 2 3 फिर 2 3 2 3 फिर 2 3, इस तरह से आएगा। इसी को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेकरिंग, यानी ये क्या है, अशांत है आवर्ती है, अशांत है आवर्ती, अशांत आवर्ती वाला है, तो इसको अशांत आवर्ती वाला को परमेय संख्या के रूप में चेंज किया जा सकता है। एगो क्वेश्चन आता है 0.1 है ना, फिर 0 1 00 1 000 1 फिर ये अशांत है लेकिन अनावर्ती वाला है, तो ये क्या है पूछेगा, ये पर में है या अपर में है, तो किसको टिक करेंगे, अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय, लेकिन रेकरिंग वाला क्या होता है परिमेय, क्योंकि इनको P/Q के रूप में बदलना संभव है, इनको बदलना संभव है ही नहीं। चलिए ध्यान देंगे सभी आदमी, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। 0.23 के ऊपर रेकरिंग था तो क्या दिए 23/99। अब चलिए और हम थोड़ा सा आगे, इस बार नहीं कट रहा है, कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए आगे चलते हैं, 6 में और क्वेश्चन लेते हैं हम। 0.33 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर में हो जाएगा 33 और 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 ले लीजिए, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9, हाँ अरे 11 सेकंड का है, 33 सेकंड पढ़ देते हैं, 33 सेकंड 33 सेकंड 33 या 99, 1/3 को भाग दीजिएगा ना तो 0.33 आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अब और संख्या बढ़ाते हैं, और संख्या बढ़ाते हैं, लीजिए। अब सर कहिए कि अब 2 अंक के अलावा अब संख्या हो जाए 0.1 2 3 के ऊपर रेकरिंग रहे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कि यानी 123 है तो ये 123 ही होगा, और 1 2 3 अंक पे है तो 3 को 9 ले लें बस। अभी तक पहले ही टैप चल रहा है, ये टैप क्या चल रहा है पहले ही। चलिए और हम बढ़ा देते हैं, कटेगा तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 3 से कट रहा है जी, कटेगा वो तो काट देंगे, यानी काटने वाला को काट देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, आप लोग काट लेंगे, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग काट लेंगे। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इनके ऊपर रेकरिंग रहे तो क्या करेंगे, यहाँ 1 से 8 तक लिख देंगे, 1 से 8 तक लिख देंगे और उनके नीचे में 8 को 9 दे देंगे,
लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना, ज़्यादा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को तो यानी रेकरिंग वाला यानी इस तरह के क्वेश्चन रहे तो वो खाली 9 को बढ़ाना है, क्या करना है। चलिए अब टैप हम लोग चेंज करेंगे बच्चों, आप टैप चेंज करेंगे और आपको कन्फ्यूज आएंगे। चलिए ये टैप 1 है, यानी कुछ भी रहेगा इधर जितने अंक पे रहेंगे तो वो वाला संख्या रहेगा, 23 है तो 23 है ना, 0.47 है तो 47 से रहेगा, 1 2 गो अंक पे या रेकरिंग है तो 2 गो 9 हो गया आंसर इसका। कि हमारा क्वेश्चन आ गए हम 10वां। चलिए ये सब टैप 1 ही आ रहा है, चलिए चेंज करें टैप को। अब एक ऐसा वाला तो समझ गए ना, 2 गो अंक पे रेकरिंग होगा तो 2 गो 9, 1 पे होगा तो 1 गो 9, अगर 5 अंक पे रेकरिंग होगा तो 5 गो 9 नीचे में रख देंगे। अगर ये सीख गए तो अगले टैप आप समझ सकते हैं, नहीं तो ये नहीं जाने बच्चे तो आप लोगों को अगला टैप भी नहीं समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे समझ गए होंगे, इसको समझ गए कि नहीं। आई होप समझे, मैं उम्मीद करूं। वेरी गुड। चलिए अगला टैप, टैप नंबर 2, टैप नंबर 2 यानी दूसरे प्रकार का रेकरिंग वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी आदमी। अब लीजिए क्वेश्चन पहला ले लेते हैं, दूसरा टैप का पहला क्वेश्चन कि 0.07 4 7 यही क्वेश्चन ले रहे हैं, केवल 7 के ऊपर रेकरिंग, 4 पर रेकरिंग नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको फिर 7/99 ऐसे ही हो जाएगा। इसका भी आंसर यही है, इसका भी ऐसे ही। चलिए आप लोगों को जानकारी नहीं है इनके बारे में तो सुनिए एक बार, एगो सुन लेंगे पूरा बना लेंगे, ठीक है। आप कहिएगा सर कि इसको 1 अंक वाला पर था, इसमें ये टैप 2 जो रहेगा हमेशा 2 से अधिक अंक रहेगा, 2 से अधिक, एक अंक पर नहीं बनेगा दूसरा टैप, यानी इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट नहीं किए। चलिए इसका रेकरिंग पर आधारित सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए हम क्या कर रहे हैं। 47 है तो 47 लिखिए पूरा, 4 7 क्या 47 हुआ ना। जिस पर रेकरिंग नहीं है उनको घटाना है। किस पर नहीं है, 4 पर नहीं है, 4 घटाइए, 47 में से 4 घटाइए। अब बट्टा में आइए, सही है, सही। अरे 47 में से 4 घटाएंगे तो 40 होगा, 43 होगा। सुना क्या कहे, हम क्या बोले, 47 है तो पूरा 47 लिख दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है। आप नीचे में आते हैं ना, नीचे में क्या करना है ध्यान देंगे, जिस पर रेकरिंग है, जितने अंक पर रेकरिंग है उतने 9 रख देंगे। तो 7 पर 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 और 9, कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पे, तो उतना 0 नीचे में रखना है, उतना 0, यानी 4 पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पे नहीं है तो एगो 0 रख देंगे। इसको घटा लीजिए, 47 में से 4 घटाएंगे तो 43/90 कट रहा है, ये आंसर हो गया 43/90, 43/। कैसा लगा बताओ, इसमें बहुत कुछ रहा, यानी रेकरिंग लगा रहेगा तो 9 और नहीं लगा रहेगा तो 0। बीच में नहीं हो सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे आपको। हमेशा जब ऐसे होंगे ना, ऐसे होंगे तो लास्ट में रहेंगे। चलिए अब एक मन में प्रश्न उठ रहा है तो मैं ले लेता हूँ 0. अब चलिए अब ले लेते हैं 37 ले लेते हैं, 37 को जगह पे चलिए 35 दे देते हैं, यहाँ पर रेकरिंग है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो घटा करके क्या आएगा,
33 नहीं सर, 32 बटा 32/90, वेरी गुड। और 32/90 भी कटेगा। 16 से चलिए ध्यान से सुन लेंगे, फिर से सुन लीजिए। यानी 35 है तो यहाँ पे 35 रख दीजिए माइनस, जिस पर एक रिंग नहीं है उसको घटा लेना। 3 पर नहीं है तो 3 को घटा लेते हैं, क्या जाता है। जिन पे है एगो 9, जिन पे नहीं है एगो 0। घटाइए तो 35 में से 3 घटाएंगे तो 32/90 कट रहा है ये। 16 दूना 32, 45 दूना 90, तो इसका आंसर 16/। आंसर अब ये इसका सेकंड मेथड जाएंगे ना, यानी इसका जो सेकंड मेथड है गुना करने वाला, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे आपको यही मेथड से बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन 2 नंबर दे देगा, क्योंकि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तो आ रहे हैं भाई, समझ में आ गया। चलिए और क्वेश्चन को इसमें टफ बनाया जाए। चलिए टफ बनाते हैं हम। 0.123, 2 3 के ऊपर एक रिंग, 1 पर एक रिंग नहीं, तो इसको क्या 22/900 बार बार देखेंगे 3 नंबर दिला देगा आपको। ध्यान से सुन लेंगे तो 3 नंबर गणित में झोल खत्म। ध्यान देंगे इस बार क्या है, यहाँ पे 123 है। सब गलती बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। आतिफ बोलेंगे आप, इसका आंसर क्या होगा? बोलिए, थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप बोलिए, आगे जो होगा मैं बता दूंगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? 123 माइनस 1 हाँ बटा 90, यानी डबल 0 एकदम सही है, वो सही सोचा है। क्योंकि जो ये और ये सोच लिया, इनको ये सोचने में क्या जाएगा भाई। देखिए जैसे ये जा रहा था ना वैसे ही होगा। यहाँ पे 2 अंक पर एक रिंग लग गया, यानी 123 है तो 123 से होगा। 1 अंक पर एक रिंग नहीं है तो इसको घटा देंगे 1। 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 को 9 लीजिएगा। यही टैप तो चल रहा है। 2 अंक पर एक रिंग था तो 2 को 9 नहीं ले रहे थे। इस बार 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 को, जिस पर नहीं है इस पर एगो 0 घटा दीजिए। 123 में से 122/990 काट दीजिए, कटेगा। यस सर, अरे काट लेंगे सभी आदमी। 61/495 तो ये आंसर हो गया। आ गया समझ में? यस सर, चलेंगे तीसरा टैप पे। सर सब जगह 0 ही ले रहे थे ना, यस सर। अब इसमें कुछ और रखिए ना, तो लेंगे तीसरे टैप में। और इसके बाद रेकनिंग वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेने का मन हो रहा है मेरा, ले लेते हैं। वेरी गुड। 0.1 0.0512 और इनके ऊपर रेकनिंग। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर 0.5 माइनस 5 बटा 990। अरे ऐसे ही बनेंगे ऐसे ही, ध्यान देंगे। देखिए ये 0.512 में से घटेगा 0.5 नहीं 0.5। अब बटा कितना? 2 अंक पर रेकनिंग है तो 2 को 9। 9,900 इस बार 2 अंक पर रेकनिंग नहीं है तो 2 को 0। हाँ ये चीज। चलिए ये 0.512 यानी 512 में से क्या घटाना है? 5। तो 512 में से 5 घटाइएगा तो 507। वेरी गुड। 507/9900 कटेगा तो काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए सभी स्टूडेंट्स? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.1234 और यहाँ तक रेकनिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 1 2 3 4 पूरा माइनस का 1
यानी क्या समझ है, जिस पर रेकरिंग नहीं लगा उसको घटाना है, घटाना है। और नीचे में क्या रखना है, जिस पर 1 2 3 अंक पे है तो 3 गो 9, एक 0, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। हाँ 12 33। चलिए इस बार के क्वेश्चन सर क्या रेकरिंग पर क्वेश्चन लिए हैं, तो अभी हम दिखाएंगे, आप जल्दी से पहले इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद दिखाएंगे, ठीक है। भाई इसको कहीं नहीं दिखा रहा था रे गधा, इधर नहीं दिख रहा था, तुम तो कुछ बोलती हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में गलती हो गया है, 6 के बाद 8 आ गया है, तो इसके लिए आप सुधार कर लेंगे, होती रहती है छोटी मोटी मिस्टेक, ठीक है। तो नोट कर लिए सभी आदमी। चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। अभी तक क्या देखे हैं, टैप 1 देखे, यानी केवल इधर रेकरिंग लगा रहे तो उतना जो अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लगा दें, और इधर एक पर 1 अंक कुछ पे रेकरिंग लगा रहे तो उतना 9 देना है, और जिस पे 9 लगा रहे उतना 0 देना है नीचे में, और ऊपर में क्या करना है, उसको घटाना है, जो संख्या रहेगा उसको घटाना है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए एक और टैब रह गया, तीसरा टैब नंबर 3, और इसी से आप लोग जिनको टैप 1 और टैप 2 समझ में आ गया, इसको टैप 3 भी समझ में आ जाएगा क्या भाई। इस 0 के जगह पे हम कुछ और ले लेंगे, संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे, संख्या रखेंगे। 0 के जगह पे क्या रखेंगे, हाँ 0 है इसीलिए ना, नहीं कुछ 0 को जोड़ने से कुछ नहीं होता भाई, 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या रहेगा, 1 ही ना, इसीलिए 0 को हम नहीं जोड़े, ठीक है। चलिए एक बार और ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। हम क्या बताएं, मोटा मोटी क्या जाने, टैप 1 में क्या जाने, टैप 1 क्या, जैसे 0.233 है, इस पर रेकरिंग लगल है। टैप 1 क्या किया, तो 233 है, 233 लिख दो, 1 2 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 गो 9 दे दीजिए, हो गया। अगला टैप क्या, इसी को 0.2 और 3 पर रेकरिंग और 2 पर 9 हो, तो क्या सीखे कि 233 होगा, इस 2 को घटा लेंगे, हाँ 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 देंगे, फिर इस पर नहीं है तो 0 घटा देंगे, तो 233 में से 231/909। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को ये दोनों टैप क्लियर हो गए। चलिए मेरे पास 2024 अभी एग्जाम दिन लाने गए थे हम, 8 दिन छुट्टी था, क्यों छुट्टी था आप लोगों को पता ही है। ये 2024 का क्वेश्चन है ना, और मैं देख रहा हूँ 2 क्वेश्चन अभी पढ़ाया हूँ, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मुझे मन हो रहा है इसी 2 टैप से आया हुआ है, तो क्यों ना इस दोनों क्वेश्चन को कर लिया जाए, ताकि आप लोग मोटिवेट हुए, हाँ भाई ये 3 नंबर आप पक्का है अपना है, ठीक है सर। आज के क्लास में 3 नंबर आपको करवा दिए, ठीक है, हो जाएगा, 3 नंबर हो गया, आ जाएगा, आओ 3 नंबर। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा। 0.57 इस पे है, 0.57 देख रहे हो, 0.57 का सरलतम रूप है, का सरलतम रूप है। आप देखिए ई यानी P/Q यानी परमे संख्या के रूप में बदले के जगह पे क्या दे दिया, सरलतम रूप है। ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए था कि 19/33 होगा, इसको बदलेंगे तो। बी था कि 57/50 होगा, कि ऑप्शन सी था कि 57/100 होगा, और ऑप्शन डी था कि 19/32 होगा। तो इसको अभी तुम लोग सीख लिया, अरे यही बता दिया कि नहीं। अरे किसके, टैप 1 पर आधारित है कि टैप 2 पर आधारित है, कौन बोल रहे हो 19/33 होगा,
वेरी गुड, सही है। बैठ जाइए। ये टैप 1 पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, बात नहीं करेंगे। सभी आदमी आंसर बता ही दिए हैं। उम्मीद करते सब सोच करके बोले होंगे। 0.57 था, इसके ऊपर रेकरिंग है तो 5-7 होता और कितना होता है 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 होता। केवल काट ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया था। देखिए जानबूझ करके कहते भाई 57/199 नहीं है, दोनों कोनों पर टिक मार दो। अरे भाई काटो, इसको काटो। 19 3 से काटेगा, 19 तिया 57, इसको 3 से काटेगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो कितने हो गया 19/33। कौन ऑप्शन जा रहा है? देख लिया, एक क्वेश्चन बन गया तुमको। 3 नंबर अभी और क्वेश्चन बनेंगे। 1 नंबर। बहुत सारे बच्चे गलती भी किए थे, हमारे ही बच्चे गलती कर लिए, भूल जाते हैं वो सब, एग्जाम तक याद नहीं रहता है। याद रखोगे ना? चलो एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी हम बात किए हैं। एक और क्वेश्चन है कि 2.13 फिर डबल 1 फिर डबल 3 1 डबल 1 फिर से समझिए। 2.13 है ना, फिर 1 3 बार, फिर 3, फिर 1 कितने बार 3, 5 बार 3, इस तरह से बढ़ रहा है। तो कह रहा है ये कैसी संख्या है? नहीं, ये ऑप्शन है, ये क्या है कि परिमेय है। ऑप्शन बी है कि अपरिमेय है। ऑप्शन सी है कि पूर्णांक है। ऑप्शन डी है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। अभी ही चर्चा किए थे ना कि अशांत अनावर्ती वाला हो तो अपरिमेय हो। याद कीजिए 1.4 में एक क्वेश्चन ऐसा दिया था कि नहीं? 1.4 में। तो देखिए ना भाई कैसे बढ़ रहा है, वो निश्चित ही नहीं है। रिपीट आना चाहिए, चलो रेकरिंग लगा देंगे, रिपीट होता तो आवर्ती रहता तो इस तरह के क्वेश्चन रहे तो अपरिमेय के साथ जाना, ये सब रहे रेकरिंग लगा रहे, बार बार आता रहता। जैसे ये 2.13 ये पूछेगा तो परिमेय है, ये परिमेय है क्योंकि आवर्ती है। यानी 2.13 को रोकने के लिए ऐसे रेकरिंग लगा देंगे और इसको संभव है। ये तीसरा टैप तो हम लोगों को पढ़ना है। 2.13 को क्या है P/Q के रूप में बदलना तो सीखेंगे अभी टैप 3 में। आ गया कि नहीं? 0. इसको तो रेकरिंग P/Q के रूप में बदल ही लेंगे। यहाँ पे संख्या दे दे तो क्या करेंगे? तो वो हम लोगों को टैप 3 में पढ़ना था। अभी क्या देखिए, अभी के क्लास से हमें क्या हो रहा था, एक क्वेश्चन यहाँ पे 24 का बन रहा था, एक ये क्वेश्चन बन रहा था। खैर इससे पीछे भी बहुत सारे साल एग्जाम हुआ है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसको नोट करनी है, नोट कर लो जिनको नोट करनी है, नहीं नोट करनी है तो चलते आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरा टैप सीखते हैं। मीठा थे, बहुत बढ़िया, बहुत हमारे बच्चे सब इंटेलिजेंट हो गए नहीं? रेकरिंग पर आधारित क्वेश्चन को कर लेंगे ना? चलिए एक्साइटमेंट नहीं, देखिए ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या होते हैं वही बच्चे गलती कर लेते हैं। यानी क्या समझे, सरलतम रूप में बदले, रेकरिंग वाला दिया रहेगा, बस परिमेय संख्या के रूप में कह रहा है बदलने के लिए। ठीक है, चलिए टैप 3 में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोगों का एंड हो जाएगा बात। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। टैप नंबर 3, चलिए ऐसे ही 3 ले लेते हैं। टैप नंबर 3 क्वेश्चन रहेगा 1.0 के जब हम क्या कर दिए 6 के ऊपर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले या परिमेय संख्या के रूप में बदले या सरलतम रूप में बदले, सब यही बात हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब थोड़ी सी चेंज हो गया, हम तो 0.6 को तो चेंज कर लेते हैं 6/9। भाई ये यहाँ पे केवल 0 के जगह पे हम क्या देख रहे हैं 1 आ गया। तो कितने बच्चे हैं जो हाँ सर हम कर सकते हैं, कर सकते हैं कोई? 6/19
और चलिए सुनेंगे आप लोग, कोई बात नहीं है भाई, ये अगला टैप है तो कैसे होगा। अब जब एगो बता देंगे तो हम अगला कर लेंगे, ऐसे होना चाहिए। चलिए समझेंगे सभी स्टूडेंट। असल होता क्या है, ये 0.6 के ऊपर रेकनिंग था तो 6/9 लिए, तो ये 0.6 के ऊपर रेकनिंग, यानी जीरो में हम ऐड किए थे हम कितना, 6/9। ठीक है, तो वैसे ही सोचिए, यानी ये एक आ गया ना, एक, तो एक में ऐड कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है। 6 के ऊपर 6 है तो 6 लीजिए, एक अंक पे रेकनिंग है तो एगो 9 ले लीजिए, और भीम जोड़ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इनके नीचे में कुछ नहीं, तो एक 9 का एलसीएम 9 ही, 1 से 9 बार में 9 बार में जाएगा, 9 1 9 प्लस 9 से 9 कट ही गया तो 6 कितना हो जाएगा, 9 6 कितने 15/9, 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 5/3 आंसर। थोड़ा सा इसमें भिन्न जोड़ की जरूरत पड़ जाती है। हमारे बच्चे समझे कि नहीं, टैप 3 समझ गए? फिर से समझिए, बहुत फर्स्ट बता दिया मैं, फिर से समझिए इनको। आप लोग नहीं पूछेंगे तो हम ही पूछ लेते हैं, हम ही को मन होता है 2 बार बताए, आप लोग तो पूछते नहीं है कि हाँ सर सारा कुछ समझते ही रहते हैं। जैसे इनको नहीं बनाया है, जैसे इसको वैसे ही चलेंगे। 6/9 होगा ही, यानी 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 205 रहे, 105 रहे, 99 रहे, 11 रहे, बस इसको इतना जोड़ देना है। 1 है तो 1 जोड़ देंगे। कहिएगा 0 इसमें क्यों नहीं जोड़े भाई, 0 में हम 6/9 जोड़ते तो 6/9 ही ना होता, इसीलिए कोई किताब में तो लिख दिया 0 + 6/9। ये स्टेप की आवश्यकता इस वाला में नहीं है, क्योंकि 0 जोड़ने से इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 जोड़ने से तो चेंजिंग आता है, तो वहाँ पर लिखेंगे जोड़ का चीज़। समझ गए? वही चीज़ है कि नहीं, टैप 1 ने है 6/9, खाली 1 है तो 1 जोड़ देंगे। अब मान लीजिए 0.6 के ऊपर एक रहता तो 2 + 6/9 हो जाता। अब भिन्न जोड़ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इनके नीचे में क्या किए हैं, 1 ले लिए हैं। राधा समझ रही है? राधा और संगीता को समझ में आ रही है? चलिए वेरी गुड। 1 और 9 का एलसीएम क्या आया, 9 आया। 1 से 9 कितने बार में, 9 बार में, 9 1 9 प्लस 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 बार में कट गया, 6 1 6, 9 6 15, 3 से काट दिए, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, तो हम 1.6 के ऊपर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले तो क्या आया, आंसर। इतना बना देंगे 2 नंबर मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, टैप 3 को। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली देखे हैं हम, हर साल देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैप 1 और टैप 2 से क्वेश्चन लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, देखिए 2019 में पूछा हुआ है 2.47 के ऊपर रेकरिंग, 4.7 के ऊपर रेकरिंग। ये क्वेश्चन को P/Q के रूप में बदलिए, P/Q के रूप में बदलिए, 0.47 के ऊपर रेकरिंग। क्या आंसर आता है, केवल बोल देना आंसर है। ये 7 है, 47। 2019 में पूछा हुआ है एनुअल एग्जाम में, 2019 में पूछा है 2.47 के ऊपर रेकरिंग। दो 245 राइट आंसर, सही है। और आदमी बोलिए, 2 आदमी को आ गया 245/99। और
और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सही है। सलमान को नहीं आया? नरेश भूल जाता है, पीछे से देख देख करके मिला करके बना रहा है, हालांकि यहाँ पे बोर्ड पे बना हुआ है फिर भी दिख रहा है। हो गया? आया 245/99? देखा है? साक्षी का कॉपी हम देखना चाहते हैं। देखिए साक्षी, लाइए ये कॉपी लाइए। जी सही है, वेरी गुड। आ गया 245/99? इमाम को क्यों नहीं आ रहा है यार, नदीम को 200। चलिए देखिए, जिसको नहीं आ रहा है वो आ गया। किसको आ गया? देखा है? नरेश का कॉपी देखना चाहते हैं भाई। आ गया तो नरेश ऐसे स्टूडेंट्स को सब समझ जाते हैं, तो समझिए सब समझ जाएंगे एकदम। वेरी गुड, सही है। अरे नरेश बना लिया, इमाम क्या कर रहे हैं भाई? देखिए किसको नहीं आया? अरे गाधा, तब से 15 से कितना 20 आधा घंटा से क्लास चल रही है। भीने जोड़ था, भीन जोड़ भी नहीं आ रही। सही है भाई। 2019 में क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में। चलिए ध्यान देंगे, जिनको नहीं बना मिलाएंगे। तो जिनको नहीं बना ना वो नहीं समझा भाई, तुम समझ ले पहले अच्छे से। 1 था तो वो 1 प्लस किए, ठीक है। और 6 था तो 6, इस पर 1 अंक पर रेकरिंग था तो 1 अंक। और यहाँ भीन जोड़ हुआ है। इतनी बातें तो तुम समझता होगा, भीन जोड़ करना वही चीज करना था। यहाँ पे 1 के जगह पे केवल दे दिया है क्या? 1 के जगह पे 2, तो 2 प्लस 2, यहाँ 47 है तो 47 बट्टा 2 अंक पर ना ये रेकरिंग है, तो 2 को 9 दीजिएगा। यानी टैप 1 तो यही कहता है। टैप 1 क्या कहता है? जहाँ अंक पर रेकरिंग हो इतना 9 दे दीजिए। अब यहाँ पे इनके 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। देखिए आप लोग नहीं बनाए। मिफ्ताहुल कैसे होगा बताइए? 1 और 99 का आंसर एलसीएम क्या होगा? 99। अंकिता भी नहीं बनाई थी, क्यों नहीं बना बताइए? अब समझ रही है? 1 और 99 का एलसीएम क्या? 99। और 1 से 99 भागा 99 बार में जाएगा। 99 दूना 198 प्लस 99 से 99 कट गया, केवल 47 जोड़ दीजिए। 8 और 7 15, 9 4 13, 1 14, 1 1 हासिल कितने? 2 बट्टा नहीं कटेगा। 5 4 9 2 11 नहीं कटेगा, यही आंसर। तो ऐसे बनाना था। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए HW में हम दे देते हैं, और 5 को दे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं सभी को दे देते हैं। आप लोग कल बना के आएंगे, ठीक है। और सबको हम हल, यानी पूरी तरह से वास्तविक संख्या आप लोग A to Z कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप पूरा कर लिए कंप्लीट। चलिए इसको नोट कर लिए हैं तो HW दे दे। चलिए फर्स्ट है HW में। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.12 के ऊपर रेकरिंग, केवल 2 के। ये 2021 में पूछा हुआ है। चलो इसमें लिखना जरूरी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 2.4178 सभी के ऊपर रेकरिंग। ये 2000 कभी नहीं पूछा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। 0.6 के ऊपर रेकरिंग।
हाँ ये 15 में पूछा, 15 के बाद से नहीं पूछा। अरे हो गया भाई, कितना मजाक उड़ा रही। 0 एक क्वेश्चन अभी जो लिख रहा हूँ ये 2 बार पूछा हुआ है, 1.8 के ऊपर है। एक क्वेश्चन 20 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है। और तुम लोगों के पास अगर क्वेश्चन अवेलेबल हो हाँ तो बना लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑब्जेक्टिव ढंग से करेंगे। सर कितना नंबर का टेस्ट रहेगा? टेस्ट 100। आप लोग टेस्ट में पास मार्क होना पड़ेगा तभी बहुपद चैप्टर स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, एडवांस वर्जन। अब इस बार फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए वेरी गुड। अच्छा लगता है मैथ पढ़ने में? मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, मुझे याद है कि फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ था। फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, अगर हो तुम लोगों के पास कोई फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिया होगा तो सेकंड सिटिंग है, हाँ अलग क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए 0.2 के ऊपर एक रिंग, ध्यान देंगे आप ऐड कर रहे हैं, प्लस 0.3 के ऊपर एक रिंग। एक वो सवाल बना दिए। चलिए दूसरा सवाल बना देते हैं। 0.2 के ऊपर एक रिंग प्लस 0.3 के ऊपर एक रिंग प्लस 0.5 के ऊपर एक रिंग का मान क्या होगा? का मान होगा। तो 2 क्वेश्चन है, इसका भी मान होगा। ये कंपटीशन सब में क्वेश्चन होता है। अब देखिए अब थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्वेश्चन, ऐसे ऐसे वर्जन सब क्वेश्चन सब आ रहे हैं, ठीक है। एकदम 0.2 के ऊपर रेकरिंग वाला सवाल तो कर लिए। पहला का होगा 5/9 आंसर होगा। वेरी गुड, सही है। बाकी आदमी क्यों नहीं सोच रहे हैं? होगा 10/9। गजब, सही है। आ गया दोनों का आंसर। कैसे? बाकी स्टूडेंट को हवा नहीं लग रहा है, लगना चाहिए इनको भी। देखिए हवा लगी यानी समझ में आनी चाहिए। यार 0.2 के ऊपर रेकरिंग को क्या किए हो तुम? 2/9 नहीं किए हो। 0.3 के ऊपर रेकरिंग को क्या किए हो? 3/9 नहीं किए हो। तो देखो 2/9 इसका आंसर जोड़, फिर इसका 3/9। अब भिन्न जोड़ नहीं आता तुमको किया हुआ? 9 का लघुत्तम 9 ही, 2 + 3 कितने हो जाएगा? इसीलिए ये जल्दी से बोल दिया 5/9। कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग सोच रहे थे। ऐसे ही आप लोग अब तीसरा बना के दिखा दो तीसरा बना करके। ये बना लिए, वेरी गुड। और सभी स्टूडेंट बनाओ। 10/9। अब बीच में माइनस दे दे तो क्या हो जाएगा? तो घटा देंगे, भिन्न घटाओ कर ले। अब गुना कर दे तो गुना कर देंगे सर, तो गुना कर देंगे। वेरी गुड। सर दूसरा का 5 5-3 है। 10/9 आपको कट रहा है? सर 5 से ऊपर हाँ और 3 से नीचे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए मिलाइए, ऐसे ही बनाए कि नहीं। 2/9 होता है इसका, इसको रेकरिंग परमिशन क्या? 2/9 प्लस है तो प्लस 3/9। 9 LCM 2 + 3 + 5। घटाओ दे देगा तो घटा दीजिएगा, गुना करेगा तो। अब बहुत ही बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कंपटीशन के ढंग से। चलिए एक क्वेश्चन गुना वाला कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 0.3 के ऊपर एक रिंग और गुने 0.5 के ऊर एक रिंग का मान क्या होगा? का मान होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर 15/9। नहीं, गलती है। 5/18। 5/27।
वेरी गुड, सही है। चलिए ध्यान देंगे, जो जो सब बनाया है मिलाइए। ऐसे ही सोचे कि नहीं, देखिए ऐसे ही सोचे कि नहीं, 0.3 के ऊपर एक रिंग को ही आप P बटा Q के रूप में बदलेंगे तो 3/9 होगा। इस ये होगा 5/9। अब भिन्न गुना है तो क्या गुना कर देते हैं, घटाओ रहेगा, कुछ हो दे सकता है, ये चीज याद रखिए आप। चलिए 3 से गुना कीजिए, 3 पंचे, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले से, 9 नामा 81। हाँ शायद ये कट रहा है, वही ना, या यहीं पे काट देते हैं, यहीं पे काट देते हैं। 3 एकन 3, 3 तिया 9, 5 एकन 5, 9 तिया 7। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बदल करके पूछते हैं एग्जाम में। खैर अभी तक ऐसे ही टाइप का है, लेकिन इस बार फर्स्ट सिटिंग में हम देखें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आप याद रखिए इसको। आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? चलिए आप लोगों को 3 नंबर आज पक्का कर दिए हैं अगर ध्यान से दिए, और टेस्ट लेंगे वास्तविक संख्या का तो इसमें भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा ही। चलिए आज के लिए गणित में इतना ही, हम लोग एब्सेंस पढ़ेंगे।